बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमा, हुफ़्फ़ाज़, हाज़िरीन मजलिस और ख़वातीन इस्लाम, आज के इजलास से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी बातें हैं वो तमाम मुख्तलिफ तरीक़ों से आप तक पहुंची। शेखुल हदीस साहब का बयान काफ़ी था और वाफ़ी भी था और शाफ़ी भी था। मज़ीद बयान की ज़रूरत नहीं। फिर हज़रत क़ारी वसी साहब ने मंजूम कलाम में एक दर्स दिया, कुरान करीम की अज़मत को उजागर किया। फिर उसके बाद तशक्कुर व इम्तिनान के कलिमात में भी बहुत सी चीजें आई और अनाउंसमेंट के दरमियान भी बहुत अहम मवाद फराहम कर दिया गया। कुरान करीम के हिफ्ज़ पर और इस नेमत के हुसूल पर खुशी मनाने को अल्लाह फरमा रहे हैं। वायद करीमा आपकी खिदमत में पेश की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कहिए कि नबी की तशरीफ आवरी पर और कुरान करीम के दिए जाने पर खुशियों का इजहार करें। आज बेफज़लिही ताला उसका इजहार किया गया और रिश्तेदारान और मरहूमीन खुश हुए होंगे। अगर हम कुरान करीम को रहमत और नेमत समझते हैं
तो आज की महफिल में हम भी सवाब के उम्मीदवार रहें, क्योंकि इन हजरात की गम आमेज मसरत में हम लोग भी शामिल हुए। गम को हल्का करने के लिए कुरान करीम की बहार आई। 3 हुफ्फाज़ कुरान करीम ने कुरान करीम के हिफ्ज के जरिए से अपने सीने को चमकाया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अक्सर यूं कहा जाता है कि इन्होंने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया, और मैं ये कहता हूं कि कुरान करीम ने इनकी जिंदगी को महफूज कर दिया। जो कुरान करीम पढ़े, अमल करे, जर्रा हो तो अल्लाह आफताब बना देते हैं। 1 करोड़पति के जनाजे में कांधा देने वाले तलाश करने पड़ते हैं, लेकिन हाफिज के विसाल पर बगैर बुलाए हुए बड़ा मजमा हाजिर हो जाता है। ये इनकी मकबूलियत। बसों में, ट्रेन में सवार हों, जगह न मिले तो कम से कम इल्म रखने वाला मुसलमान भी उनको जगह दे देता है। 16 साल का हाफिज कुरान करीम हजारों, लाखों और करोड़ों में खेलने वाले मालदार की इमामत करता है। दुनिया में ये महफिल सजाई गई है, अल्लाह आखिरत में भी एक महफिल हुफ्फाज के लिए सजाने वाले हैं। और नाम के ऐलान के साथ अंबियाए किराम की महफिल में इन हुफ्फाज़ कुरान करीम के वालिदैन की ताजपोशी की जाएगी, जिसका हदीस में तज़किरा है। और उनको स्टेज पर बुलाया जाएगा, दुनिया का मामूली स्टेज नहीं, बेपनाह वसी, और वहां के मेहमान भी जबरदस्त अंबियाए किराम। सब नबियों से अपने अपने सहीफे पढ़वाए जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदुल कुतुब कुरान करीम पढ़वाया जाएगा। अभी हजरत मौलाना ने फरमाया कि कुरान करीम किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी, अल्लाह का कलाम। हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह इस मौके पर एक हदीस शरीफ पढ़ते, तबर्रक बिल कुरान, कुरान करीम से बरकतें हासिल करो, इसको तिलावत करो, इसको पढ़ो। लिअन्नहु कलामुल्लाह, इस बिना पर कि ये अल्लाह का कलाम है, और कलाम मुतकल्लिम के अंदर से निकल कर आता है। तो कुरान करीम अल्लाह का कलाम भी। और जाहिरी बात है कि कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। लिहाजा हाफिज कुरान करीम का दर्जा निहायत आलीशान है। कल क़यामत में
जब वो माँ बाप जिनकी औलाद हिफ्ज नहीं कर पाई, वो लोग हाफिजों के माँ बाप की इज्जत अफजाई को देखकर तमन्ना करेंगे कि काश हमने भी हमारे बच्चों को, बच्चियों को कुरान करीम हिफ्ज कराया होता, तो आज ये शर्फ हमें भी हासिल होता। कुरान करीम की कद्र पर अल्लाह क्या देते हैं, इसका एक छोटा सा वाकया आपको सुनाऊं। हजरत मौलाना बद्र आलम साहब मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह बकीए गरकद, जिसको जन्नतुल बकी कहते हैं, वहां मदफून है। डाभेल में भी पढ़ाया। उनके तलबा में हमारे मदरसे के एक उस्ताद हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जैसा उनका नाम बद्र था और चमकदार चांद, इसी तरह उनका चेहरा भी चमकदार और चांद की तरह था। मदीना मुनव्वरा में पूरे जिस्म पर फालिज हो गया था, लेकिन जबान से दावत और दीन का काम जारी था। 24 घंटे लेटे रहते थे, लोग आते थे, मुसाफहा करते थे। हजरत जो है अहादीस में बड़े माहिर थे, मुहद्दिस कबीर थे। इंतकाल हो गया। खुशकिस्मती रही कि दयारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और बकीए गरकद में जो तमन्ना थी उनकी, उनको मदफून किया गया। एक अरसे दराज के बाद वहां दस्तूर है कि पुरानी कब्र एक अंदाजे के साथ खोलकर दूसरे मुर्दे को उसमें दफनाते हैं। तो कोई 40-50 साल के बाद कब्र खोदी तो ऐसा महसूस हुआ कि अंदर जिस्म सलामत है। जब ये महसूस हुआ तो उन्होंने एहतियात के साथ खोदा। चेहरा खोलकर देखा तो मालूम हुआ कि किसी बाकमाल आलिम का चेहरा मालूम होता है। तहकीक की गई कि भाई ये हजरत कौन हैं, ये बुजुर्ग कौन हैं। तहकीक का तांता जाकर उनके साहबजादे मौलाना आफ्ताब आलम साहब पर रुका। मौलाना आफ्ताब आलम साहब उस वक्त हयात थे, इस वक्त वो भी इंतकाल फरमा गए। जाकर पूछा गया कि आपके वालिद साहब के विसाल को कितने साल हुए? जवाब दिया 40-50 साल हो गए। फरमाया कोई अल्लाह वाले थे? फरमाया मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, और भी मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन दफनाए, लेकिन उनके लाशें सलामत नहीं हैं। और आपके वालिद साहब का लाशा सलामत होने की कोई वजह आप बयान कर सकते हैं? बहुत गौर करने के बाद मौलाना आफ्ताब आलम साहब ने एक बात कही कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक तरीका था। हमारा दस्तूर है कि कुरान करीम की तरफ पैर करके बैठना हम बेअदबी समझते हैं, और है भी बेअदबी। कुरान करीम से मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि इश्क पैदा करो, इसके हुरूफ से, इसके अल्फाज से इश्क पैदा करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरसरी ताल्लुक मत रखो, इश्क का ताल्लुक रखो। तो मेरे वालिद साहब आशिक़े कुरान थे।
जैसे हम कुरान करीम की तरफ पैर करके नहीं बैठते, मेरे वालिद साहब को ये पता चल जाता अपनी सेहत के जमाने में कि मेरे सामने बैठा हुआ शख्स हाफिज कुरान करीम है, तो अपने पैर समेट कर दो जानू बैठ जाते, और इसलिए बैठ जाते थे कि जब हम कुरान करीम की तरफ पैर नहीं करते तो जिसके सीने में कुरान करीम मौजूद है उसकी तरफ पैर करना उससे भी बड़ी बेअदबी है। गालिबन इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने कब्र में उनके लाशे को बेआईनी ही रखा, हस्बे हाल रखा, और उसमें जरा भी चेंज नहीं आया। आज हम लोगों ने दो चीजों में बहुत कमी कर दी। मुसलमान का कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कुरान करीम न हो, लेकिन ऐसे बहुत से घर हैं जो तिलावत कुरान करीम से खाली हैं। कुरान करीम नुस्खे कीमिया असर है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली फरमाते हैं, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। कुरान करीम का एक नाम फुरकान है, और फुरकान के माना हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज पैदा कर देने वाला, और कुरान करीम ने आकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कुरान पढ़ा नहीं जा रहा है, सब बीमारियों का इलाज है तिलावत कुरान। सुलूक में और मशाइख के यहाँ औराद और वज़ाइफ होते हैं, लेकिन कोई सिलसिला भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर तिलावत कुरान न हो। एक बात और अर्ज करूं, उलमा तशरीफ रखते हैं, दो चीजें जामे, कुरान करीम जामिउल औराद है। जितने विर्द बनते हैं, जिक्र बनते हैं, सब कुरान में से निकल के आते हैं, तो कुरान जामिउल औराद। और जितनी इबादतें हैं वो तमाम नमाज के अंदर समेट ली गई हैं, तो नमाज जामिउल इबादात है। हदीस शरीफ है और बहुत मशहूर, और कई मुहद्दिसीन ने उसको जगह दी अपनी किताबों में, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताब अल्लाहि व सुन्नती। दुनिया में इस वक्त जो वबाएं, जो फितने, जो हालात, ये तमाम का अक्सीर इलाज कुरान है। ये दिलों के रोग को भी दूर करता है, रूहानी बीमारियों का भी इलाज है, और जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। एक जगह इसी तरह मजलिस कुरान हो रही थी, लोगों ने मुख्तलिफ तकरीरें कुरान करीम की निस्बत से की। एक गैर मुस्लिम खड़े हुए, वो भी एक मजमून लिखकर लाए थे, उन्होंने वो मजमून सुनाया, तो एक वाकये की शक्ल में सुनाया कि एक बाप का इंतकाल हो रहा था। एक बाप का इंतकाल हो रहा था। बाप दुनिया से जाए तो वसीयत करता है अपनी औलाद। हजरत मौलाना मूसा माकड़ोस साहब रहमहुल्लाह ताला ने तमन्ना जाहिर फरमाई कि मेरा पोता हाफिज कुरान और आलिम कुरान हो जाए। इससे बड़ी तमन्ना क्या हो सकती है। आज उनकी रूह खुश हो रही होगी, इनके वालिद साहब की रूह भी खुश हो रही होगी, और ये दोनों
हाफिज आजाद साहब और हजरत मोहतमीम साहब के साहबजादे, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। नाइब मोहतमीम साहब ये भी हिफ्ज हुए, कुरान करीम याद फरमाया, सीनों की जीनत बनाया। अब ये हो कि इसका पढ़ना भी कसरत के साथ हो, वरना हाफिज साहब जो हैं चंद सालों के बाद हाफ साहब बन जाते हैं, यानी आधा कुरान याद है आधा भूल गए, इसलिए लोग भी उनको हाफ साहब कहते हैं। बहरहाल वो गैर मुस्लिम ने एक मजमून कहा कि बाप का विसाल हो रहा था, बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाकर कहा बेटा जो करना हो करना, लेकिन अपने गार्डन के अंदर 2 सादे पौधे लगे हैं उनको मत निकालना। बताया कि सामने सिंपल पौधे हैं मत निकालना, इसको अपने हाल पर रहने देना। क्या मसलहत थी वो तो बताई नहीं। बेटा रोशन ख्याल था, आजकल अंधेरियों में जो लोग रहते हैं उसको रोशन ख्याल कहते हैं, जो रोशन ख्याल हैं उनको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। अब चंद साल गुजरने के बाद लड़के ने मकान का रिनोवेशन किया। रिनोवेशन करने में जितने पुराने दरख्त थे वो तमाम खत्म कर दिए और इसमें वो 2 छोटे जो पौधे थे वो भी काट डाले। चंद दिनों के अंदर घर में सांप बिच्छुओं का आमद का सिलसिला शुरू हुआ। लड़के ने सोचा अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं, कभी कोई सांप घर में नहीं आया, कोई बिच्छू घर में नहीं आया, और जब से मैंने ये गार्डन क्लीन किया है सांप और बिच्छू आ रहे हैं। तो उनके वालिद साहब के पुराने दोस्त घर में आए हुए थे, उनके सामने तज़किरा किया कि हजरत क्या बात है कि ये सांप बिच्छू वालिद साहब के बाद से आज तक नजर नहीं आए और अब नजर आ रहे हैं, क्या बात है। तो जवाब दिया कि तुम्हारे अब्बा ने मरते वक्त कोई वसीयत की थी। तो कहा हाँ की थी। क्या की थी? तो कहा कि वो छोटे 2 पौधे निकालने को ना कहा था, लेकिन अभी चूंकि मैं गार्डनिंग कर रहा हूं इसलिए मैंने वो पौधे निकाल दिए और अब नए डालूंगा। कहा बेटा वो पौधे कमाल और खूबी वाले थे, वो दोनों पौधे सादे नजर आते थे लेकिन उसमें कमाल था। कमाल ये था कि उनकी स्मेल की वजह से सांप बिच्छू दूर रहते थे घर से, इसलिए तुम्हारे अब्बा ने कहा था कि उनको मत काटना। अब जब उनको काट दिया गया तो जो रोकथाम की चीज थी वो खत्म हो गई, लिहाजा अब सांप बिच्छू वगैरह इस वजह से आ रहे हैं। इतना वाकया बयान करने के बाद फिर वो खतीब और मकाला निगार जो था उसने कहा कि तुम्हारे नबी दुनिया से गए तो तुमको नसीहत करके गए कि बाग़े इस्लाम में 2 पौधे लगे हैं। एक पौधे का नाम किताबुल्लाह है और एक पौधे का नाम सुन्नते रसूलुल्लाह। आज आप लोग क्यों परेशान हैं? ये दुनिया के सपोलिये आपको क्यों हैरान कर रहे हैं? आपने अपने घर से ये दोनों कीमती पौधे निकालकर अलग कर दिए। अगर ये रहेंगे तुम्हारी जिंदगी में तो खुशहालियां रहेंगी, बहबूदियां रहेंगी, फलाह रहेगी, कामयाबी के जामिन हैं ये दोनों चीजें। जो अल्लाह की मान कर चले, आज हमारी नाकामी के बहुत से असबाब बताए जाते हैं, लेकिन कुरान करीम में आधी आयत में हमारी कामयाबी के 2 असबाब बयान किए हैं।
वो क्या? वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह की इताअत करे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे, तो कामयाबी उसको ढूंढने नहीं जाना है, कामयाबी उसको ढूंढेगी। और कामयाबी मामूली नहीं, आखिरत की कामयाबी मोमिन की सबसे बड़ी कामयाबी। अगरचे हजरत मौलाना मूसा साहब चले गए, लेकिन वो जिंदा हैं। हजरत मौलाना इस्माइल साहब चले गए, लेकिन ये इदारे में जो उन्होंने खैर और भलाई के पौधे लगाए हैं उसमें जिंदा है। और इनके जो दो नानशीन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हैं। अब अल्लाह ताला इनसे काम लेगा। ये तो दुनिया में निजाम है कि जगह खाली होती है तो अल्लाह दूसरे लोगों को भेज देते हैं। सरकार तशरीफ ले गए तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काम संभाल लिया, मिशन संभाल लिया। वो तशरीफ ले गए तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राशिद की हैसियत से आए। हजरत मौलाना चले गए हैं तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा कारखाना और एक मिशन छोड़कर गए हैं, नेक औलाद छोड़कर गए हैं। इसलिए उम्मीद है कि हजरत का ये पौधा ताजा बताजा रहेगा। ये तमाम असातिज़े किराम उन्हीं के परवरदा हैं और उन्हीं के गुलशन को सैराब कर रहे हैं। और देखिए ये हुफ़्फ़ाज़ किराम यही फलदार दरख्त के फल हैं, ये शजरे बारावर है जो हमारे सामने है। लंबी बात नहीं करनी थी, सिर्फ दुआ करनी थी, लेकिन चंद बातें फिर भी अगर मैं न करता तो कुर्सी इतनी भारी लगाई गई थी कि फिर कसम कुर्सी का आलम होता। इस बिना पर ये चंद कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज किए। बुजुर्गान की मौजूदगी में और बड़े लोगों की मौजूदगी में छोटों का बोलना कोई कमाल नहीं है, बल्कि बड़ी बेअदबी है। यहाँ दो दो मशाइख और मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उलमा का मजमा है, उसके बीच में जो है मुझ तालिबे इल्म को कुछ कहने के लिए अर्ज किया गया, हुक्म दिया गया। इस हुक्म की तामील में ये चंद बातें अर्ज की। इन तीनों हुफ़्फ़ाज़ को मुबारक हो, और उससे ज्यादा तो इनको बनाने वाले इनके असातिज़े किराम को मुबारक हो, और उससे ज्यादा तो वो इदारा जिसकी छत के नीचे इन्होंने कुरान करीम याद किया, वो तमाम के तमाम लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। इकबाल भाई मुबारकबाद के काबिल हैं। तीन बुजुर्गों को याद करना पड़ता है। वो इब्राहिम की शक्ल में वो सब रिश्ते जमा हो गए। एक मौलाना इस्माइल साहब जो वालिद साहब, मौलाना मूसा साहब दादा साहब जिनकी ये तमन्ना पूरी हो रही है, और तीसरा हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब, ये भी बड़े नेक दीनदार दाई इल्लाह थे, बड़ी मेहनत करने वाले, बड़ा दीन का फिक्र लेकर चलने वाले। मेरे वालिद साहब के साथ मौलाना मूसा साहब के बड़े गहरे ताल्लुकात, मौलाना अब्दुल्ला झांझी साहब के बड़े गहरे ताल्लुकात। उनके वालिद साहब मेरे वालिद साहब के शागिर्द थे। जैसे मौलाना इब्राहिम देवला साहब इस वक्त हैं, ये मेरे वालिद साहब के शागिर्द हैं। बुखारी मेरे वालिद साहब के पास पढ़ी और मेरे वालिद साहब ने उनको सूफी का लक़ब दिया। तो वो वाकई आज जो है आलमी दर्जे के सूफी बन गए। अल्लाह कितना काम ले रहे हैं। तो इनके असातिज़ा भी दुआ करेंगे। ये मजमा मुख्तसर नहीं है, एक आलिम 100 आदमियों के बराबर है। यहाँ तो सब उलमा हैं, इसलिए ये मजमा मुख्तसर नहीं कहलाएगा। अल्लाह ताला आपके जमा होने को, तशरीफ लाने को, हौसला अफजाई करने को और इस इदारे की फीडबैक करने को कबूल फरमाए। बहुत देर तक
आप सब्र और तहम्मुल के साथ सुनते रहे हैं। अल्लाह ताला ये सुनना भी कबूल फरमाए, हजरत अल्लामा के बयान को कबूल फरमाए और उनको सेहतयाब फरमाए। सेहत और तंदुरुस्ती के साथ 15 मिनट में तो हजरत का इंजन शुरू होता है, 2 घंटे के बाद गर्म होता है, और उनको 20 मिनट दी तो क्या कर सकते थे वो भी, फिर भी दरिया बकूजा कर दिया उन्होंने और हमारे सामने कितनी प्यारी और बेहतरीन बातें रखी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद दुरूद पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाह के अंदर अल्लाह की हम्द आ जाती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया है और दूसरे बहुत से मुहद्दिसीन ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया है। तो वहाँ शारहीन ने ये जवाब दिया है कि बिस्मिल्लाह में अल्लाह की हम्द भी है, रहमानियत की सिफत है, रहीम की सिफत है और अल्लाह इसमें आज़म है। तो जो लोग ये कहते हैं कि दुआ से पहले फौरन यूं कहना कि दुरूद शरीफ पढ़ो, ये गलत है, ये गलत नहीं है। बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए, हम्द भी आ गई और उसके बाद दुरूद जो है वो भी पढ़ेंगे, कोई एतराज की बात नहीं है। और इस तरह की दुआएं और किताबों की इफ्तिताह मरवी है और मुरव्वज है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिनूरिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाक़ना बिनूरिल कुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबिया कुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़हाब हुमूमिना व गुमूमिना। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला तिलावतिल कुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरम मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़िना व लिमशाइख़िना व लिमन हक़्क़ुन अलैना व लिमन औसाना बिद्दुआ वग़फ़िर लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दावात या क़ाज़ियल हाजात या हल्लल मुश्किलात या काफ़ियल मुहिम्मात या दाफ़िअल बलियात या शाफ़ियल अमराज़ इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि आलालना व अस्क़ामना। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन वरहम मौताना व मौतल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अर्फ़अ अन्नल बला वल वबा वर्रिबा वज़्ज़िना वज़्ज़लाज़िल वल मिहन वसूअल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन अन बलदिना हाज़िही ख़ास्सा व अन साइर बिलादिल मुस्लिमीन आम्मतन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फضل और करम शामिल हाल फरमा, रहम के, करम के, आफियत के, खैर के फैसले फरमा। अल्लाह जिन तलबाए अजीज़ ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, इनके सीनों में इसे जागुज़ीन ता हयात फरमा, इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा, इसका दौर करते रहने की सआदत से माला माल फरमा। ए अल्लाह आगे उलूम के दरवाजे खुले हुए हैं, अल्लाह इनको उलूम से नवाज दे। अल्लाह इनके जितना रिश्तेदार हैं उन तमाम को दरजात आलिया नसीब फरमा। मरहूमीन की बेइंतहा मग़फ़िरत फरमा, जिनके लिए दुआओं की दरख्वास्तें की गई हैं, जो ज़ेरे इलाज हैं, अल्लाह उन तमाम ही को सेहतयाब फरमा। और जो दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, ए अल्लाह उन तमाम मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा।
आला इल्लियीन में बेहतरीन मकाम अता फरमा। घरों में यानी नीचे मस्तूरात के लिए भी इंतजाम है, उन्होंने भी हाथ उठाए हैं। ए इलाहुल आलमीन उनकी भी मंगताएं सुन ले, गैब से हाजत रवाई का सिलसिला फरमा दे। अल्लाह परेशानों की परेशानियां कुरान करीम के इख्तिताम की मजलिस की दुआ से पूरी फरमा दे। ए अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे, उम्मत के एक एक फर्द की मग़फ़िरत फरमा, और ये दुआएं अपने फजल करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मंजूर फरमा बेरहमतिक या अरहमर राहिमीन।